सो हम लोग आज पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो नेचुरल लैंग्वेज जैसी ही होती है, जैसे जैसी नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज है कुछ उससे उसी तरीके से लिखी जाती है। और इसका जो डिज़ाइन होता है वो पर्टिकुलरली इसीलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आसानी से इंटरेक्ट कर सकें। इस तरह की लैंग्वेज में जो कोड हम लिखते हैं वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिख भी दिया है। हाई लेवल लैंग्वेज आर जनरली मोर यूजर फ्रेंडली and provide a higher level of abstraction, allowing programmers to write code that is more portable, easier to understand, and less tied to intricacies of hardware. इसमें हार्डवेयर की कोई भी कठिनाई या इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता और ये काफ़ी पोर्टेबल और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। देन हम अगली बात करते हैं जनरल पर्पस। जैसे इसका नाम है, ये एक ही लैंग्वेज कई पर्पस के लिए यूज हो सकती है, कई जनरल पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प एक्सेट्रा, ये सब कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज इस टाइप की है कि इसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, गेम डेवलपमेंट और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो अगर हम एक यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो अगर सपोज कीजिए पाइथन हमारी कहीं सेंटर में हम पाइथन को लिखते हैं, तो एज अ पाइथन ये क्या कर सकता, आप यहाँ से कई पर्पस इसके थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसमें एक पर्पस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब है डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो GUI बेस्ड है और आपके कंप्यूटर में ही चलती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही बहुत क्लोज फील्ड है, इसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो वेब डेवलपमेंट फील्ड है ये आपके वेब एप्लीकेशंस बनाने में काम आती है, जैसे कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेब के ऊपर काम करेगा। डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में भी इसका अच्छा खासा यूज है। तो आप डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में पाइथन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पाइथन का यूज गेम डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसका यूज आप पाइथन के थ्रू ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऑब्वियसली अकेला पाइथन या अकेली ये पाइथन लैंग्वेज ये पूरा काम नहीं कर पाएगी, इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। पर अगर आप सेंट्रली देखें तो पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये हो सकता है। सिर्फ पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है, और भी है जैसे जिनका एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले लिया, बट पाइथन उनमें से एक है और ये सबसे ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न। इसका जो सिंटैक्स है उसमें डेलिमिटर्स, जैसे लाइन को बंद करने के लिए सेमी कोलन, या डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए उसका डेटा टाइप नहीं बनाना पड़ता है। जैसे अगर हमें सपोज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें लिखना पड़ता था इंट आई एंड देन आई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे सेमी कोलन्स का यूज करना पड़ता था, तो ऐसा सिंटैक्स बिल्कुल नहीं है पाइथन का। पाइथन में आप लिख दीजिए आई इज इक्वल टू 5, ये एक वैलिड स्टेटमेंट हो गया पाइथन में। यहाँ पे आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है और ये इंटीजर है। सो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा इजी टू लर्न है और इसीलिए पाइथन हम लोग बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स भी बहुत इजी टू राइट है और पाइथन बहुत सारे
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आसानी से इंटीग्रेट होके या और फ्रेमवर्क्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट होके बहुत सारे तरह के पर्पस को सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पाइथन के साथ वेब डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए हमारे पास जेंगो या फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स आते हैं। तो आप पाइथन सीख लीजिए, जेंगो या फ्लास्क में से कोई एक चीज़ सीख लीजिए और साथ में आप एसक्यूएल सीख लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से पाइथन के थ्रू एक वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ब्राउज़र पे चलेगी, किसी यूआरएल पे कोई उसको विजिट करेगा और आसानी से वो चला सकता है। अगर आपको पाइथन के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो अगेन इसके भी बहुत सारे तरीके के लाइब्रेरीज वगैरह हैं, बट टीके इंटर नाम की एक लाइब्रेरी आती है, इसके साथ में आप एसक्यूएल सीख लीजिए। एसक्यूएल या एसक्यूलाइट भी आता है, हम जनरली उसे एसक्यूएल लिख रहे हैं, तो आप पाइथन और एसक्यूएल और टीके इंटर सीख लीजिए। इसके थ्रू आप आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग करना है तो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे पांडास नाम की एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब नाम की एक लाइब्रेरी है, ये ग्राफ बनाने के काम में आती है। सीबॉर्न नाम की एक लाइब्रेरी है, अगेन ये भी ग्राफ बनाने के काम में आती है। और नमपाई एक लाइब्रेरी है जिसका लूज ट्रांस इसका मतलब हुआ न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब ये पाइथन के जो मैथमेटिक्स बेस्ड फंक्शंस को सॉल्व करने की एबिलिटी है उसको और बढ़ा देती है। सो और इसके अलावा बहुत कुछ, इवन एसक्यूएल की भी ज़रूरत पड़ती है फॉर सम पार्ट्स। तो एसक्यूएल आप एक देखेंगे कि एसक्यूएल और पाइथन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग हर जगह यूज़ हो रही हैं। अगेन गेम डेवलपमेंट के लिए भी इसके पास अपनी स्पेशल लाइब्रेरीज है, डेडिकेटेड लाइब्रेरीज हैं, और आज की डेट में जितना एआई या मशीन लर्निंग का काम हो रहा है उसमें ये सब लाइब्रेरी के अलावा बहुत सारे डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का भी यूज़ हो रहा है, जिसमें से टेंसर फ्लो एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ही नाम लिखा है बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि आज ही हम लोग बहुत सारे ऐसे नाम पढ़ने लगे जो अजीब अजीब से हैं और हमें समझ में भी नहीं आए, मगर ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग का जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो पाइथन के थ्रू डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग पढ़ना है, तो हम लोगों को पेंडास लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, नमपाई, एसक्यूएल, टेंसरफ्लो, जेसन, इसके अलावा हम लोगों को BS4 ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज पढ़नी पड़ेंगी। और फिर पाइथन में बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ओपन सीवी है, और आप इवन जैसे चैट जीपीटी जैसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के साथ लोग इंटरेक्ट कर सकें, जैसे चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, पर आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उसके साथ चैट करते हैं, आप वहाँ पे एक इंटरफेस है, और वो इंटरफेस वेब इंटरफेस है, राइट। आप सबने चैट जीपीटी या गूगल चैट जैसा कोई सॉफ्टवेयर देखा, गूगल बॉट या इस टाइप का कोई भी बॉट देखा है, तो वो सब बॉट का एक इंटरफेस होता है जिससे यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो वो जो यूज़र इंटरफेस है उसके लिए आपको जेंगो या फ्लास्क में से कुछ एक सीखना पड़ेगा। आप डेटा को स्टोर कर सके, यूज़र द्वारा बोली गई बातों को आप स्टोर कर सके, उसके लिए आप एसक्यूएल सीखेंगे। अभी एक नो एसक्यूएल भी है। सो नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। सो इसमें एक मोंगोडीबी जैसा डेटाबेस भी होता है जो अगेन पाइथन उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। एसक्यूएल में आप अलग अलग तरीके के एसक्यूएल, जैसे माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, इसके साथ में आपका MS एसक्यूएल है, ओरेकल है, जो भी आप नाम लीजिए वो आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली MS
माई एसक्यूएल और पोस्टग्रे एसक्यूएल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। और पाइथन के पास एक एसक्यू लाइट भी होता है, एसक्यूएल लाइट। तो एसक्यूएल लाइट एक ऐसा डेटाबेस है जो एक फाइल जैसा होता है, और ये पाइथन के साथ आता है। लाइक पाइथन में इसकी डिफॉल्ट लाइब्रेरी पहले से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूलाइट 3 जो है अभी, ये पाइथन का ऑफिशियली, आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे देख सकते हैं। सो पाइथन की ये सारी कैपेबिलिटीज इसको आज की डेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बना देते हैं। और एआई और मशीन लर्निंग में खास करके जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें पाइथन की जो कम्युनिटी, पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, यानी कि यूजर बेस बहुत बड़ा है। जितना बड़ा किसी लैंग्वेज का यूजर बेस होता है उतने ही ज़्यादा अच्छी वो लैंग्वेज होती है बिगिनर्स के लिए उस लैंग्वेज में जाना। बिकॉज आगे चल के आप कहीं पे अटक जाते हैं, आगे चल के आपका कोई टास्क है वो नहीं हो रहा है, कहीं कोई कोड रन नहीं हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपकी हेल्प कर सकती है। और ऐसा होगा कि आपका, आप जिस सवाल पे अटक रहे हैं, हो सकता है कि उसका आंसर पहले से ही किसी ने अपने फोरम में, अपनी वेबसाइट में या कहीं पे दिया। स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं आज की डेट में जो आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप कहीं पे भी अटकते हैं तो आप देखेंगे, आप क्वेश्चन डालेंगे और 1 घंटे के अंदर आपको 4-5 जवाब मिल जाएंगे उस क्वेश्चन पे। तो इस ये सारी चीज़ें और पाइथन की एबिलिटी इन सब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरीज, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स के साथ कनेक्ट करने की, ये पाइथन को बहुत ज़्यादा फेवरेट लैंग्वेज बनाती है। इवन आप अगर टैबलो या पावर बीआई जैसे टूल्स का यूज करते हैं तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट दिया होता है कि आप पाइथन के थ्रू कोड करके टैबलो और पावर बीआई में भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इवन आपके जो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको आप रन करके उसको टैबलो में ले जा सकते हैं। सो अब अगेन वो एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो आगे जाके हम लोग कभी देखेंगे। बट अभी एज अ बिगिनर आपको ये समझना है कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हो गया इंट्रोडक्शन टू पाइथन, आता है इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन और इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए पाइथन के आपको सिंपली यहाँ पे python.org पे जाना है। python.org ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे जाके आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.12.1 चल रहा है। सो यहाँ से आप सीधे पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप मैक ओएस पे हैं तो आप ऑब्वियसली मैक ओएस के रिलीज पे चले जाइए। आप अगर विंडोज पे हैं तो आप विंडोज के रिलीज पे चले जाइए। ये रिलीज का मतलब ये होता है कि पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स जो रिलीज हुए वो सब हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है तो आप 64 बिट का ही पाइथन डाउनलोड कीजिए। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे पता करना है हमारा कंप्यूटर कितने बिट का है तो आप अपने माई कंप्यूटर आइकन पे जाके उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिए और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मेरे कंप्यूटर में आपको दिख रहा है यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस प्रोसेसर है। अगेन अगर आपने रिसेंटली अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लिया है तो इस चीज़ की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो, आई गेस 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो 64 बिट ही होगा। बट फिर भी आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद आप पाइथन का कोई भी रिलीज डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, एक सिंपल एग्जीक्यूटेबल फाइल आएगी आपके पास, उसे आपको अपने कंप्यूटर में रन करके इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी इशू आता है तो आप जो है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, और बाकी लोग जो क्लास में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे
कनेक्ट कर सकते। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको सीधे यहाँ पे पाइथन टाइप करना है, और जब आप पाइथन टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक आइडल नाम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये आइडल जो है ये पाइथन का आईडीई है, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होती है जो प्रोग्रामर्स को सॉफ्टवेयर कोड को डेवलप करने में हेल्प करती है, या सॉफ्टवेयर कोड को रन करिए चलाइए। आगे चल के जब आपको थोड़ी सी एफिशिएंसी आ जाएगी तो आप आगे चल के वीएस कोड को भी पाइथन को रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। वीएस कोड का मतलब है विजुअल स्टूडियो कोड। ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है और ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, पर इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आपको बेसिक पाइथन समझ में आ जाने लगे तब आप इसको इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्टली, ताकि आपको गूगल पे इधर उधर सर्च नहीं करना पड़े, आप सीधे वहां से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप सिर्फ पाइथन सर्च कीजिए तो आपके कंप्यूटर में ऐसे आइडल ओपन हो जाना चाहिए। जो मेरा वर्जन है वो 3.10 है, और अभी आपने देखा लेटेस्ट वर्जन जो है वो 3.12.1। तो उससे बहुत ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक चीज़ें सभी में सेम है। जो मेजर डिफरेंस आया था वो पाइथन 2 और पाइथन 3 में आया था, और हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो पाइथन 3 है। यहाँ पे पाइथन 3.10 का मतलब है कि पाइथन 3 का लेट्स से 10 वर्जन, और अभी जो चल रहा है वो पाइथन 3 का 12। इसके पहले पाइथन 2 करके आ रहा था, और पाइथन 2 में और 3 में कुछ डिफरेंसेस थे। तो अब आपको 2 के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, 3 को आए हुए भी काफी टाइम हो चुका है। इसे बस यहाँ से हम आइडल को ओपन कर लेंगे, और तो पाइथन आइडल को हमने ओपन कर लिया है और ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 एरो है, ये 3 एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि आपको यहाँ पे अपना कोड लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ से जाके हम अपने इस आईडीई को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको देखिए आप अपने हिसाब से इसका फॉन्ट यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फॉन्ट साइज 14 चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे अप्लाई करके इसे ओके कर देता हूँ। तो ये फॉन्ट साइज है। इवन आप चाहे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डार्क आईडी पे काम करते हैं, तो उसके लिए आप जो है यहाँ से इसमें ये हाइलाइट्स है, और अभी यहाँ पे आइडल क्लासिक थीम है, आप यहाँ से आइडल डार्क भी ले सकते हैं। इस तरह की डार्क थीम आ जाएगी, और ये कोई न्यू थीम है, अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आइडल वाइट को ही रखता हूँ, आइडल क्लासिक को, बट इफ यू वांट आप डार्क कलर भी चूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे शेल प्रोग्रामिंग है, और अगर आप यहाँ से फाइल और न्यू फाइल कर देते हैं तो ये पाइथन एडिटर आ जाता है। मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे क्या किया हमने। हम इस सब को बंद कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल हो गया है, और अब आप यहाँ पे आइडल ऐसे सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरीके से आइडल ओपन हो जाएगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइडल शेल है। यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो एक लाइन आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा x इज इक्वल टू 5, एक लाइन लिखा और इसके बाद एंटर किया, तो अभी क्या है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ये सभी लोग को क्लियर है? ये सभी लोग को क्लियर? यस सर। यहाँ पे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया।
अब आप प्रिंट करने की कोशिश करेंगे x, तो ये उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आपने क्या लिखा, x की वैल्यू 5 है। इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है? सिंगल इज इक्वल टू का मतलब है आप कह रहे हैं x 5 है, और यहाँ पे जब आपने x रिटर्न किया तो वो 5 आ गया। आप चाहें तो प्रिंट x भी लिख सकते हैं। प्रिंट एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो आप ऐसे रन करेंगे। सो प्रिंट भी ऐसे 5 रिटर्न कर देगा। सो ये दोनों तरीके पाइथन में वेरिएबल में जो वैल्यू सेव है उसे रिटर्न करने की। तो अभी आप देख रहे हैं शेल में कैसे हो रहा है कि आप एक लाइन लिख रहे हैं और वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ये शेल है। और आप फाइल में जाके या न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे अब हम पूरा कोड लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, फिर मैंने लिखा प्रिंट x। तो अभी भी प्रोग्राम चला नहीं। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मुझसे पूछेगा कि आप इसे सेव कीजिए। जब मैं इसे सेव करूंगा कहीं पे, अभी ये पाइथन 310 नाम के फोल्डर में सेव हो रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ टेस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सेव हो गया। ये फाइल लोकेशन याद रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इस फाइल लोकेशन में ही हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव हो रहा है। हम चाहें तो इस प्रोग्राम को लेट्स से सी में कहीं पे यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो पाइथन फाइल्स कुछ भी नाम से सेव कर लेते हैं, और ये टेस्ट प्रोग्राम नाम से सेव हो गया। तो अब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। सी, ये प्रोग्राम रन हुआ और उसका जो आउटपुट था वो यहाँ पे आ गया। ये पूरा दिखा रहा है हमें कि आपने इस सी कॉमन यूजर्स में पाइथन फाइल में ये प्रोग्राम रन किया है, और इसका आउटपुट ये है। जो भी उसको रन करने का आउटपुट है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये पाइथन का बेसिक सिंटैक्स है, बहुत इजी है। जैसे किसी को अपना नाम प्रिंट करना है, तो आपने लिखा प्रिंट, और लेट्स से यहाँ पे मैंने प्रिंट किया मोहन। अब ऐसे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपको सेमी कोलन लगाना होता है, हर लाइन के बाद एक डेलीमीटर। इवन एसक्यूएल में भी आपको लाइन डेलीमीटर्स का यूज करना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है। ये हम लोगों का एक सिंपल सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट। और राउंड ब्रैकेट के साथ में जो भी हम यहाँ पे कीवर्ड लिख रहे हैं, तो ये एक फंक्शन हमेशा राउंड ब्रैकेट के साथ में लिखा जाएगा। जैसे ऊपर भी आपने देखा प्रिंट एक्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट मोहन। यहाँ पे हमने इस वैल्यू को कहीं सेव नहीं करा है, डायरेक्ट प्रिंट करा है, और आप देखेंगे ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे एक की डिफरेंस है। की डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका हमने कोई भी सिंगल कोट या डबल कोट नहीं यूज किया है, और यहाँ पे हमने डबल कोट का यूज किया है। तो जब आपको, अब डेटा टाइप की बात करते, तो जब आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रिंट करना है या उन्हें पाइथन में यूज करना है, तो आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना है। इनमें से कोई एक। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यहाँ पे सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं पाइथन में। ओके, स्ट्रिंग्स क्या होती है? ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, वो या तो अल्फाबेट्स होंगे या नंबर भी हो सकते हैं, या अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ओके,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोहन की, तो इसमें 5 कैरेक्टर है, MOHAN, ये 5 अल्फाबेट 5 कैरेक्टर्स। सो ये हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, प्रिंट मोहन, सिंगल कोट में लिख देता हूँ, ओके, आई एम राइटिंग इट इन सिंगल कोट, तब भी वो प्रिंट कर देगा। ये शेल जो है ये उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बोल्ड इसका यूज कर लूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिखे। अभी विजिबिलिटी अच्छी है फॉन्ट की। Yes, sir. So now we have this, okay. After this, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ प्रिंट ट्रिपल कोट मोहन, ट्रिपल कोट बंद मोहन, तीनों ही प्रिंट हो गए। पर लेट्स ट्राई टू प्रिंट बिना किसी कोट के। अभी देखिए क्या हो, एरर आता है। ऐसा एरर क्यों आया? क्योंकि एज अ स्ट्रिंग मोहन एक वैलिड वैल्यू है, पर बिना स्ट्रिंग के, बिना कोट्स के मोहन कहीं पे भी पहले डिफाइंड नहीं है। पर जब हमने प्रिंट एक्स किया तब ये प्रिंट हो गया। एक्स को डिफाइन किया गया है ऊपर एक्स इज इक्वल टू 5। एग्जैक्टली, एक्स को ऊपर डिफाइन किया गया है, राइट। एक्स को आपने कहा एक्स इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपने एक्स को डिफाइन किया, पर मोहन को कहीं डिफाइन नहीं किया, ओके। तो जब हम किसी कैरेक्टर को या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को ऐसे इक्वल टू साइन का यूज करके उसके आगे कोई वैल्यू लिख देते हैं, तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पे x एक वेरिएबल है। अब हम करते क्या, हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू मोहन, ओके, और हम कहते हैं प्रिंट नेम। अभी भी हमने नेम के साथ में कोई डबल या सिंगल कोट का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, एरर आएगा कि प्रिंट हो जाएगा? प्रिंट हो जाना चाहिए क्योंकि डिफाइन हो गया है नेम इज इक्वल टू मोहन। एग्जैक्टली, प्रिंट हो जाएगा, राइट। ये देखिए, और प्रिंट, लेकिन नेम नहीं प्रिंट हुआ, यानी कि नेम प्रिंट हो गया। नेम के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। यहाँ पे ये सिंपल सा केस है, x5 है, प्रिंट x किया, प्रिंट मोहन। जब प्रिंट मोहन किया तो प्रिंट हो गया, लेकिन जब हमने वेरिएबल में उसे स्टोर किया तब भी वो प्रिंट हो गया। और यहाँ पे जो ये आइडल का ये वर्जन है, ये शेल है, देखिए, ठीक है, और ये एडिटर है, ये एडिटर कहलाता है। एडिटर मतलब अब इसमें देखिए हम जाके जो जो लाइन हमारी प्रिंट हो चुकी है, हम पीछे जाके उसे चेंज नहीं कर सकते, ओके। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम x की वैल्यू को 6 असाइन कर देते हैं, इसे असाइनमेंट कहते हैं। यू हैव असाइंड अ वैल्यू ऑफ 6 इन अ वेरिएबल x। तो जब ये असाइन किया तो हमें इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल S से या फाइल सेव से आप सेव कर सकते हैं, और फिर आप रन करेंगे तो ये 6 आउटपुट आएगा। इज इट ओके? सो ये एक सिंपल सा केस है। और यहाँ पे मान लीजिए हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, हमने कहा x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 7 है, तो प्रिंट कीजिए x प्लस वाई। तो जो भी हम लोग ने मैथ्स में ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, हम ऐसे यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे वैलिड है, ओके। डिवाइड के लिए बस फॉरवर्ड स्लैश का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए, बैकवर्ड स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश, बिकॉज बैकवर्ड स्लैश का अलग पर्पस है, वो हम लोग समझेंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक वेरिएबल है x। नाउ वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, वेरिएबल इज अ वैल्यू होल्डर।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरिएबल क्या है? एक वैल्यू होल्डर, सिंपल टर्म्स में। इसकी एक मेमोरी होती है और इसकी मेमोरी में अभी 6 स्टोर हो गए, राइट। इसकी जो मेमोरी है उसमें आप उसको इरेज भी कर सकते हैं और इरेज करके उसे रीराइट भी कर सकते हैं, वो भी हम समझेंगे। अब हमने x इक्वल टू 6 लिख दिया, y इक्वल टू 7 लिख दिया और किया प्रिंट फंक्शन का यूज किया और लिखा x प्लस वाई, x माइनस वाई, x डिवाइडेड बाई वाई एंड x इनटू वाई। ये जो स्टार या एस्टेरिक साइन है, ओके, जिसे बोले एस्टेरिक या स्टार साइन, तो ये जो एस्टेरिक साइन है जो एसक्यूएल में जैसे लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो वही वाला साइन है। तो ये इसका यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ओके। अच्छा, मैं ये जो रेड में लिख रहा हूँ ये सारा कुछ कमेंट है, ओके। कमेंट क्या होता है? कमेंट का मतलब ये होता है कि दिस इज अ कमेंट, वन लाइन कमेंट, ओके, ये याद रखिए, वन लाइन कमेंट। कमेंट का मतलब होता है ये कोड प्रोग्रामर्स सिर्फ आपस में चीज को समझने के लिए इस्तेमाल करते, पर ये कोड खुद में प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ओके। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ हम लोग अपने आपस में समझने के लिए करते। जैसे हमने यहाँ पे समझाया कि वेरिएबल इज अ वैल्यू होल्डर, हमने यहाँ पे समझाया कि एस्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन मॉड्यूल। तो ये देखिए 13 माइनस 1.8571 और 42, इसका क्या मतलब है? ये 13 देखिए उसका सम है, x प्लस वाई, 6 प्लस 7। ये -1 उसका सब्ट्रैक्शन है, 0.85 उसका डिवीजन है। और देखिए कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है। तो पाइथन की न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए पाइथन बहुत अच्छी चॉइस है डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए। और 42 ये एक एग्जांपल है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, पाइथन फॉलोज बॉडमास। आप सबने कभी ना कभी बॉडमास का नाम सुना होगा। बॉडमास क्या होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन है। तो हम ऐसे कुछ लिख देते हैं एक रैंडमली, 56 प्लस 78 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 66 समथिंग। तो जो भी आप लिखेंगे उसका बॉडमास के थ्रू आ जाएगा। पर इसको आप बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक 56 प्लस, फिर आप ब्रैकेट का यूज कीजिए, 78 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 66, इस पूरे को भी एक ब्रैकेट में डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 56 में जो भी इस पर्टिकुलर इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हो वो ऐड करो और उसमें 66 ऐड करो, अब आंसर डिफरेंट, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स का यूज किया, तो जब आप ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो आपका आंसर हमेशा प्रॉपर आता है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओके। सो ये सब चीजें आप फॉलो कीजिए और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पाइथन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन ये सब कर सकते हैं। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो जो ऑपरेटर्स पढ़े, जैसे ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ये क्या है? ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमने यहाँ पे जैसे लिख दिया x इज इक्वल टू 6, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। सो असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये पाइथन में होते हैं और इसके अलावा भी हैं, बट ये मेन ऑपरेटर्स हैं।
तो हम लोग धीरे धीरे ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। पहली बात, आपको ये क्लियर हो गया कि एक वेरिएबल क्या होता है? सबको यस सर। एक एक वेरिएबल क्या है? जैसे नेम, ये वैल्यू होल्डर, एक वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है? प्रिंट यस फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट्स के बीच में हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, चाहे वो लिटरल लिख रहे हो यानी डायरेक्ट, जैसे यहाँ मोहन लिख दिया, या उस वैल्यू को पहले वेरिएबल में स्टोर करके फिर वेरिएबल लिख रहे हो, तो वो क्या कर रहा है? उस वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। ओके, आज में याद रखने वाली ये दो बातें हैं। तीसरा, आज आप लोग को सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को आइडल ओपन कर लेना है। ओके, आइडल, और आइडल में इतना सा बस छोटे छोटे टास्क ये कंप्लीट करने हैं। बस इसके अलावा एक दो चीजें मैं और दिखाना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू 6, तो अगर मैं पाइथन से पूछूंगा टाइप ऑफ x, ओके, तो वो रिटर्न करेगा इंटीजर। ये 3 लाइन समझ में आ रही? पहले मैंने कहा यस x की सर। वैल्यू 6 है, तो प्रिंट क्या प्रिंट करता है? उस वैल्यू को। और टाइप क्या प्रिंट करता है? उस वैल्यू के डेटा टाइप को। ओके, इसी तरह से अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ नेम, अभी नेम में हमने मोहन लिख दिया, ओके, तो क्या आएगा? कह रहे नेम इज नॉट डिफाइंड। मे बी प्रोग्राम वहां पे ब्रेक हो गया, तो हम एक बार फिर कर देते और फिर यहां से टाइप ऑफ नेम लिखते हैं। तो कह रहे हैं स्ट्रिंग, हम लोग लिखते हैं आईडी इज इक्वल टू BOMPK या PJ, जो भी हमने लिख दिया। तो अभी ये एरर आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो ये हमने डिफाइन नहीं किया, और जैसे आईडी या इस टाइप के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है, हमें उनका भी इस्तेमाल नहीं करना। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने एक्स लिखा, इसका कलर ब्लैक है, आईडी का कलर ब्लैक नहीं है। आप समझ रहे बात? सो आप ऐसे यूजिंग, तो जैसे मैं लिख लेता हूँ PID यानी पर्सन आईडी, और इसको लिख लेता हूँ बॉम्बे का, लिख ले BOM, और माने 1 2। तो अब ये क्या है? एक अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, राइट? BOM अल्फाबेट्स है, 1 2 न्यूमेरिकल है। इसका टाइप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इंटीजर होना चाहिए या स्ट्रिंग होना चाहिए? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ना, क्योंकि अल्फाबेट है पर ये अल्फा न्यूमेरिक है। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से मिलके बनी है तो वो स्ट्रिंग है। ओके, सॉरी, टाइप ऑफ PID, मैंने वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया, टाइप ऑफ PID, ये स्ट्रिंग है। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल नाम लिखता हूँ PID इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं लिख देता हूँ 56। एरर, क्यों एरर आया? क्योंकि यू कैन नॉट यूज, ये आप लोग लिख लीजिए, यू कैन नॉट यूज स्पेस इन वेरिएबल नेम्स। ओके, जब आप किसी वेरिएबल के नाम को डिफाइन कर रहे तो आप वहां पे स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको डिफाइन करना है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सचिन, एरर, क्यों एरर आया? बिकॉज हमने वेरिएबल के नाम में ही स्पेस का इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो कैसे सही करेंगे इसको? अब ऐसे लिखेंगे फर्स्ट अंडर स्कोर नेम सचिन। अब सही कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट हम लोग अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में।
तो आप लोग इस छोटी सी बात को लिख सकते हैं कि आप लोग स्पेस या किसी स्पेशल कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में, पर अंडर स्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंडर स्कोर है, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल टू सचिन, ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका, आपने ऐसे भी बहुत बार देखा होगा कि पहला और दूसरा कैपिटल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहला और दूसरा लेटर, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं फर्स्ट और नेम, तो उनको एक तरीके के सेपरेट करने के लिए चाहे तो आप अंडरस्कोर जैसे सेपरेटर का यूज कीजिए या फिर ऐसा, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। अब हम इसको फर्स्ट नेम को प्रिंट करते हैं तो ये सचिन प्रिंट, ठीक है। रिमेंबर आप लेकिन हमेशा प्रिंट का यूज कीजिए, ऑलवेज यूज प्रिंट, इससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अभी आप बताइए, आपको लगता है अभी प्रिंट होगा कि एरर आएगा? प्रिंट होगा, प्रिंट होगा क्योंकि फर्स्ट नेम यहाँ पे डिफाइंड है, राइट। ये देखिए, अब मान लीजिए मैंने लिखा एफ नेम इज इक्वल टू गीता और लिखा एफ नेम इज इक्वल टू राहुल। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ नेम, अब बताइए क्या प्रिंट होगा? राहुल। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें एरर आएगा, राइट। एरर इसलिए आएगा क्योंकि जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया वेरिएबल का नाम, ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में, जो यहाँ पे डिफाइन किया ये इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ पे हमने पूरा कैपिटल लिख दिया। ये कहेगा कि ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो वेरिएबल नेम्स आर ऑल्सो केस सेंसिटिव, ये भी आप लिख लीजिए, ओके। सो वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस का यूज नहीं करना है और वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपको केस का खास ध्यान रखना है। वेरिएबल के नाम में आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप केवल अंडरस्कोर यूज कीजिए या कैमल केस में उसे यूज कीजिए। दूसरा और फाइनल, हमने लिखा A1 इज इक्वल टू 56, A2 इज इक्वल टू 45 और मैंने कहा प्रिंट A1, तो क्या क्या आउटपुट आएगा? $56, बिकॉज A1 यहाँ पे एक अलग वेरिएबल होता है, तो ऐसा नहीं कि A1 A2 में कोई रिलेशन है, ठीक है, ये सिर्फ नाम। अच्छा, मैं लिख दूं 1A इज इक्वल टू 56, अभी ये एरर देगा। सो A1 एक वैलिड वेरिएबल का नाम है पर 1A नहीं। सो आप तीसरी चीज क्या लिखेंगे? यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद अ नंबर। सो वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता है, वेरिएबल नेम के बीच में आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल का नाम आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते। सो आज हम लोगों ने सिंपल इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन सीखा है और आइडल में बहुत बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन लिखना सीखा है। कल हम लोग पाइथन के बारे में और डिटेल में सीखेंगे। तब तक आप जो है इस वीडियो को फॉलो कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमें शेयर